ये एनसीईआरटी में भी बहुत बार पूछी गई है, बोर्ड में भी बहुत बार पूछी गई है और नीट एग्जाम में भी बहुत बार इस रिएक्शन को अलग अलग जगह पे यूज किया गया है। तो कहीं ना कहीं अमाइड का डिग्रेडेशन करके उसकी चेन की लेंथ को घटाया जाएगा यूजिंग ब्रोमीन। अब रिएक्शन की खास बात क्या है, पूरी मैकेनिज्म में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम इंटरमीडिएट में जरूर जाएंगे। तो इस पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं कि हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में नाइट्रीन इंटरमीडिएट बनता है, यस और नो, देन आवर आंसर विल बी यस। और एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी नीट में पूछे जाने के चांसेस भी इस रिएक्शन के बहुत ज्यादा होते हैं। एक एसिड अमाइड को Br2 प्लस बेसिक मीडियम में डिग्रेड करा सकते हैं, एक कार्बन कम करा के हम डायरेक्टली बना सकते हैं। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? तो आज आपके लिए लेके आए एक और बहुत कमाल की ऑर्गेनिक रिएक्शन अमाइन चैप्टर से जुड़ी हुई। ये एनसीईआरटी में भी बहुत बार पूछी गई है, बोर्ड में भी बहुत बार पूछी गई है और नीट एग्जाम में भी बहुत बार इस रिएक्शन को अलग अलग जगह पे यूज किया गया है। रिएक्शन का नाम है हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, कि कैसे हम अमाइड का डिग्रेडेशन करते हैं। देखो नाम में ही है अमाइड एंड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब होता है चेन की लेंथ को घटाना। तो कहीं ना कहीं अमाइड का डिग्रेडेशन करके उसकी चेन की लेंथ को घटाया जाएगा यूजिंग ब्रोमीन। तो पहले रिएक्शन को समझते हैं, फिर इस रिएक्शन के मल्टीपल यूजेस को समझेंगे। तो रिएक्शन के लिए हम लेते हैं यहां पे एक एलिफेटिक या एरोमेटिक अमाइड। सो वी हैव एसिड अमाइड फंक्शनल ग्रुप, और इसकी रिएक्शन कराई जाती है बच्चों ब्रोमीन और बेसिक मीडियम, जैसे KOH NH। बेसिक मीडियम में हम KOH NH कुछ भी ले सकते हैं, डिग्रेड करके डायरेक्टली। तुम्हें क्या याद रखना है, सबसे पहले तो रिएक्शन का डायरेक्ट मेथड समझ लो कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये अलग हो जाना है, बाकी जहां पे ये कार्बन चेन है वहीं से NH2 आके जुड़ेगा और बन जाएगा RNH2। तो काइंड ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है। जो CO2 निकला वो बेस के साथ सॉल्ट बना लेगा K2CO3, जो Br2 है वो भी सॉल्ट बना लेगा, और यूजुअली पानी तो अलग से दिखाते हैं। तो ये रिएक्शन डायरेक्टली 1 डिग्री अमाइन को बनाने का तरीका है और अमाइड को डिग्रेड करने का तरीका है। कई बार नीट के एग्जाम में ये रिएक्शन बीच में आ जाती, तो जहां भी एसिड अमाइड के साथ Br2 और KOH बेसिक मीडियम दिखता है वहां पे सीधे डिग्रेडेशन कराना है। अब रिएक्शन की खास बात क्या है, पूरी मैकेनिज्म में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम इंटरमीडिएट में जरूर जाएंगे। तो यहां पे एक बीच में इंटरमीडिएट बनता है RCON। जैसे कार्बीन को समझा जाता है एक ऐसा इंटरमीडिएट जिसमें कार्बन अपनी नॉर्मल वैलेंसी से 2 कम है। कार्बन की नॉर्मल वैलेंसी 4 से 2 कम कितनी हो गई, 2। तो अगर कार्बन के पास 2 बॉन्ड है और बाकी खाली है तो उसको कहते हैं कार्बीन। वैसे ही ऐसी वैलेंसी जहां पे नाइट्रोजन अपनी कॉमन वैलेंसी 3 से 2 कम यानी 1 वैलेंसी, नाइट्रोजन ने सिर्फ 1 बॉन्ड बना रखा है, ऐसे इंटरमीडिएट को कहते हैं नाइट्रीन। नीट के साथ साथ इवन जेई में भी पूछा जा चुका है कि हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता कौन सा है। तो इस पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं कि हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में नाइट्रीन इंटरमीडिएट बनता है, यस और नो, then our answer will be yes। हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में नाइट्रीन नाम का इंटरमीडिएट बनता है। देन इसका रीअरेंजमेंट हो जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन हाइपोवैलेंट है, नाइट्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है। तो ये जो कार्बन ग्रुप है, जो कार्बन ग्रुप आप लोग को यहां पे दिख रहा है कार्बन चेन, ये माइग्रेट करके चला जाता है इधर। कार्बन चेन माइग्रेट करके जाएगा तो हमें मिलेगा R, कार्बन चेन लग गया N पे, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O। ये सेकेंड इंटरमीडिएट है इस रिएक्शन का, विच इज कॉल्ड एज एल्काइल आइसोसाइनेट। एल्काइल आइसोसाइनेट, एल्काइल आइसोसाइनेट। और इसी की हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद, जब हम इसकी हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हमें मिल जाता है प्राइमरी अमाइन। एसिडिक CO2 अलग हुआ, CO2 एसिडिक ऑक्साइड है, तो यही बेसिक मीडियम में अपना सॉल्ट, कार्बोनेट सॉल्ट बना लेता है। तो ये इस रिएक्शन की पार्शियल मैकेनिज्म है, जहां पे हमें ध्यान रखने 2 इंटरमीडिएट, वन इज नाइट्रीन और दूसरा होता है एल्काइल आइसोसाइनेट।
Alkyl isocyanate and nitrene are the intermediate for this reaction. अगर एग्जाम्पल देखें, सपोज हमारे पास सबसे बेसिक इथेनामाइड है और इसकी रिएक्शन हम करा दें Br2 और KOH से, तो डायरेक्टली क्या करना है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है उसको हटा दो और बाकी को जोड़ दो। डायरेक्ट मेथड में कार्बोनिल ग्रुप को हटा दो और बाकियों को डायरेक्टली जोड़ दो, तो ये बन गया हमें मेथाइल अमाइन। सपोज हमारे पास एरोमेटिक अमाइड है, एरोमेटिक रिंग का भी माइग्रेशन हो जाता है, तो Br2 और KOH लिया तो सीधे हमें मिल जाएगा एनिलीन। सो हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन की मदद से हम एलिफेटिक एंड एरोमेटिक दोनों टाइप के अमाइन बहुत इजीली बना सकते हैं। तो ये प्राइमरी अमाइन के बनाने का प्रिपरेशन मेथड भी है और एसिड अमाइड की प्रॉपर्टी भी है, और एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी नीट में पूछे जाने के चांसेस भी इस रिएक्शन के बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, इस रिएक्शन को तैयार करके जाएं, इस रिएक्शन को छोड़ने की गलती बिल्कुल भी ना करें। बहुत आसान सी रिएक्शन है और बहुत आसानी से याद रहने वाली रिएक्शन है। एक एसिड अमाइड को Br2 प्लस बेसिक मीडियम में डिग्रेड करा सकते हैं, एक कार्बन कम करा के हम डायरेक्टली बना सकते हैं वहां पे प्राइमरी अमाइन। एक ब्रांच ले लेते हैं, सपोज वी हैव अ ब्रांच्ड एसिड अमाइड, तो भी सेम रिएक्शन होगी, जहां पे ब्रांचिंग है वहीं से टूटेगा और वहीं पे जाके अमाइन ग्रुप जुड़ेगा। सो Br2 and KOH, जहां पे CO लगा था वही CO ग्रुप हटेगा और उसी की जगह जाके लग जाएगा NH2। अगेन हमें एक प्राइमरी अमाइन मिलेगा। तो बहुत खूबसूरत सी, बहुत आसान सी रिएक्शन है। उम्मीद करता हूं ये रिएक्शन पसंद आई हो, ये रिएक्शन समझ में आई हो, ये रिएक्शन आगे के लिए याद हो गई हो। ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको मिलते रहेंगे जो आपके नीट एग्जाम में 180 केमिस्ट्री में 180 मार्क्स तक की तरफ के सफर को आसान बनाएंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में, तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।